उत्तराखंड की विशेष खबरों में मैं आपके साथ अध्यक्ष करण माहरा के बयान पर बीजेपी में पलटवार किया है। आपको बताते चले कि बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैथोला ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को सलाह देते हुए कहा है कि वह उन्होंने आगे की सरकार डेंगू पर काबू पाने को लेकर लगातार काम कर रही है, साथ ही अस्पतालों में मरीजों का इलाज सही तरीके से चल रहा है। हाँ, शायद प्रवर समिति को दिया हमने। ठीक है, प्रवर समिति यहाँ पे देखिए, कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो पहले अपनी पार्टी के गड्ढे बने। पहले कांग्रेस के अध्यक्ष जो है अपनी स्वीकार्यता अपनी पार्टी के अंदर तो बना लें। उनके पूर्व नेता प्रतिपक्ष और पूर्व अध्यक्ष कहते हैं तो अध्यक्ष तो कौन अध्यक्ष, क्या अध्यक्ष, कई बार हमने सुना है। तो पहले करण मेहरा जी को मेरी सलाह है कि अपनी स्वीकार्यता अपनी पार्टी के अंदर बनाए, फिर अन्य बातें करें। हाँ, शायद वहीं खबर रुड़की से है, जहां उदय सिंह पुंडीर के आवास पर पहाड़ी व्यंजन पार्टी में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहुंचे, जहां उन्होंने पहाड़ी व्यंजन का लुत्फ उठाया। इस मौके पर रुड़की से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन गुप्ता, अरविंद ठाकुर, आशीष सैनी और मुबासिर अली सहित सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि बागेश्वर से उपचुनाव में हमने जनता का बेहद प्यार मिला और 2024 में कांग्रेस अपनी सरकार बनाने जा रही है। मैं बाकियों का भी दे दूंगा। मैं यहाँ पर हमारे उदय और वीरेंद्र रावत ने यहाँ लोगों को बुलाया है पकौड़ी, रायता और ककड़ी खाने के लिए। तो मैं भी ककड़ी रायते का स्वाद चखने के लिए। क्या कहेंगे सर, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह की मंथन है, किस तरह की तैयारी चल रही है? तैयारियां बिल्कुल मुकम्मल है, पार्टी तो मुकम्मल करके चल रही है। बागेश्वर में हमारी नैतिक जीत हुई है। धनबल और पशु सत्ता बल से ढंढेरे में उदय पुंडीर जी के कैंप कार्यालय पे जो है हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री हरीश रावत जी आए हुए हैं। आज यहाँ दही और ककड़ी का सेवन करने के लिए बुलाया गया था। दही ककड़ी का जो मिलाप है वो हमारे हरीश रावत जी की बड़ी खूबी भी है। पहाड़ी ककड़ी का जो है आप स्वाद लीजिए। और वो हमेशा कहते आए हैं कि सब समाज के लोग जो है एकजुट होकर और एक जगह इकट्ठे होकर इस स्वाद का मजा लें, जो आज उन्होंने करके भी दिखा दिया। पहाड़ी व्यंजन, ककड़ी का रायता और जलेबी, चाय पकौड़ी का जो है एक प्रोग्राम रखा था हमने, ताकि जो हमारे यहाँ पर्वतीय मूल क्षेत्र के बहुत लोग हैं तो उनके साथ गैदर टुगेदर होने के लिए, सब लोगों को एक थोड़ा सा मंच पे लाने के लिए हमने ये प्रोग्राम रखा था। आप देख रहे होंगे वो लोगों ने जो है बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने प्रदेश के कई मुद्दों के साथ सरकार को घेरने का काम किया है। उन्होंने सत्र को लेकर भी कई सवाल खड़े किए हैं। यशपाल आर्य ने आरोप लगाया है कि सरकार सत्र की अवधि कम रखकर मुद्दों से बचने का काम कर रही है और सदन के नियमों को ताक पर रखकर नियमों को अनदेखी कर सरकार की तरफ से की गई है। वहीं यशपाल आर्य ने कहा कि सत्र की अवधि 20 दिन होनी चाहिए, जबकि सरकार ने सिर्फ 3 दिन में ही सत्र को निपटाने का काम किया है और इन 3 दिनों में भी किसी भी सवाल का संतोषजनक जवाब देने में सरकार असमर्थ रही है। वहीं उन्होंने बागेश्वर उपचुनाव को लेकर भी नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि 5 तारीख को जब वोटिंग का दिन था उसी दिन विधानसभा में श्रद्धांजलि रखा गया। क्या शांतिपूर्ण था? इससे साबित होता है कि चुनाव को लेकर भी सरकार की मंशा साफ नहीं थी। रणनीति क्या, हमारी मंशा साफ है। हम सदन में प्रमुखतम मुद्दों को, बहुत बड़े मुद्दे हैं। किसान आज परेशान है, किसानों को गन्ने का मूल्य का भुगतान नहीं हुआ है, फसल पूरी चौपट हो चुकी है,
चाहे धान की फसल हो, पिछले धान की फसल और गन्ने की फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। गेहूं की फसल भी अतिवृष्टि से बर्बाद हो चुकी थी, सर्वे नहीं हुआ, मुआवजा नहीं मिला। वहीं देहरादून में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान विधायक गोपाल सिंह राणा, मदन बिष्ट, प्रीतम सिंह मौजूद रहे। बता दें कि उन्होंने सदन की कम अवधि को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने सदन के नियमों का अनदेखी करने का काम किया है। सरकार की मंशा सवालों से बचने की है। किसी भी सवाल का संतोषजनक जवाब देने में सरकार नाकाम रही। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य आंदोलनकारियों का 10% का क्षैतिज आरक्षण का बिल प्रवर समिति को सौंप दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने भू कानून पर चुप्पी साध ली है। वहीं उधम सिंह नगर के काशीपुर में 2 दिन में लगातार हो रही बारिश से एक बार फिर से अपना सितम ढा दिया है। आपको बताते चलें कि बारिश के चलते ढेला नदी से लगा एक मकान गिर गया। मकान गिरते समय उस मकान में कोई नहीं था। इस आपदा के समय में पिछले 1 महीने से साय की तरह मधुबन नगर और रहमत नगर की जनता के साथ खड़े रहने वाले पार्षद अब्दुल कादिर ने सरकार पर वार करते हुए कहा कि प्रदेश की धामी सरकार आनंद ले रही है और काशीपुर के लोगों की मुसीबत देख रही है। सरकार पिछले 1 महीने से सब कुछ होता हुआ देख रही है। मुख्यमंत्री जी इन घटनाओं का आनंद ले रहे हैं। मकान गिरने की घटनाओं का आनंद ले रहे हैं, मंदिर गिरने की घटनाओं का आनंद ले रहे हैं। लेकिन कोई भी किसी भी तरीके की शासन द्वारा अभी तक कोई सुरक्षा दीवार बनाने का कार्य यहाँ शुरू नहीं हुआ है। जनता को किसी भी प्रकार की सुविधा देने के लिए, लोगों के जो मकान गिर गए हैं उनके लिए, जिनके मकान गिर सकते हैं उनको बचाने के लिए अभी तक सरकार की तरफ से कोई सफल प्रयास नहीं किए गए हैं। वहीं अल्मोड़ा में पंडित गोविंद वल्लभ पंत की 186वीं जयंती को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर संस्थान के निदेशक डॉक्टर सुनील नौटियाल ने कहा कि संस्थान के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं, जिसमें प्रमुख उद्देश्य हिमालय के पर्यावरण आर्थिक संरक्षण पर शोध करना, जैव विविधता का संरक्षण, हिमालयी क्षेत्र में जल संरक्षण की वृद्धि करना, जलवायु परिवर्तन में बदलाव के कारण हो रहे प्रभाव के अनुसार स्थानीय लोगों को ढालना, ये उत्तरदायी है। वहीं पर्यटन विकास पर भी संस्थान काम कर रही है। चेयरपर्सन उनका जो टॉपिक है कि जो हमारी कम्युनिटीज हैं, जो हमारे यहाँ पर हितधारक हैं, हमारे समाज हिमालय में, उनके ज्ञान को हम अपने मुख्य विज्ञान में कैसे जोड़ें ताकि हम अपने संरक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें। 1, दूसरा वनों का संवर्धन हो सके। 2, और तीसरा यहाँ के निवासियों की आजीविका की वृद्धि भी हो सके। एक सतत परिदृश्य में वो अपना लेक्चर दे रहे हैं और हमारा संस्थान भी इसी दिशा में कार्य कर रहा है, जैसे मैंने पहले बताया भी था। वहीं महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की जयंती पर बीजेपी प्रदेश मंत्री विकास शर्मा के आयोजित कार्यक्रम में पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का आह्वान किया। प्रदेश मंत्री विकास शर्मा ने कहा कि गोविंद वल्लभ पंत हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिनका जन्म अल्मोड़ा में ही हुआ था और पढ़ाई इलाहाबाद से करके वकील बनकर काशीपुर के अंदर उन्होंने वकालत की और उसके बाद अंग्रेजों से इस देश को आजाद कराने के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। आज हम लोगों ने आशुतोष विद्या मंदिर में और यहाँ नगर निगम में उन्हें पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि अर्पित की। पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी जो हमारे भारत रत्न है, हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे, उन्होंने अपनी पढ़ाई करने के बाद यहीं काशीपुर में वकालत की और उसके बाद
उन्होंने हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। उन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया, जिससे ब्रिटिश पुलिस के अत्याचारों से पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की कभी कमर सीधी नहीं हो पाई। वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने सरकार पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उत्तराखंड की धामी सरकार गड्ढा मुक्त करने का ऐलान जो किया था उन्होंने नहीं किया। फिलहाल पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बयान देते हुए कहा कि गड्ढे को लेकर सरकार हमेशा से सजग रही है। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता विनोद सोनियाल ने दावा किया है कि हरीश रावत को हमेशा सुर्खियों में रहने की आदत है। सड़कों पर बने गड्ढों पर जलभराव न हो, इसको लेकर सरकार कार्य कर रही है। और बीजेपी प्रवक्ता ने पूर्व सीएम हरीश रावत के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सलाह दिया है। उन्होंने कहा कि हरीश रावत को अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहना चाहिए, सड़कों पर ज्यादा बात नहीं करना चाहिए। उनकी सरकारों में तो गड्ढे ही गड्ढे थे। नहीं, देखिए, हरीश रावत जी को हमेशा सुर्खियों में रहने की आदत है। वो कुछ न कुछ गड्ढे तो कांग्रेस ने उनके लिए भी बहुत खोद रखे हैं। भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रयास है कि जो शहर के अंदर गड्ढे हैं उनमें किसी तरह से जल भराव न हो। सरकार का भी ये पूरा प्रयास है। मेरी हरीश रावत जी को सलाह है कि वो सरकार को रचनात्मक सुझाव दें, और जिस तरह का उनका अनुभव है और जिस तरह का उनका बुढ़ापा है, तो वो भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो आपको कहना तो कांग्रेस को चश्मा उसमें लगा के देखना चाहिए, वहां उनके तो वहां से। वहीं अल्मोड़ा जिले के खूंट में भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत की जयंती मनाई गई। जयंती के मौके पर उन्हें पैतृक गांव में सांसद अजय टमटा, विधायक मनोज तिवारी सहित कई लोगों ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। गोविंद वल्लभ पंत ने अल्मोड़ा के खूंट से निकलकर भारत में केंद्र की राजनीति तक का सफर तय किया और यूपी के सीएम से लेकर गृह मंत्री तक सभी पदों पर रहे। सेनानी भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की आज उनकी जन्मस्थली में हम लोग जयंती मना रहे हैं। मैं सर्वप्रथम उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं, और ये हम सब लोग के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि ऐसे महापुरुष का हमारे इस अल्मोड़े और इस अल्मोड़ा विधानसभा में जन्म हुआ है, और उस महान व्यक्ति ने इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन में उनका अपना एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। क्योंकि हम सबका बहुत ही सौभाग्य है कि उस समय की बहुत ही विषम परिस्थितियां रही होती होंगी और उनकी जोड़ों का शासन था। उस समय भी इस पर्वतीय क्षेत्र के अंदर जब बहुत ही संसाधन विहीन क्षेत्र था, यहाँ उन्होंने अध्यापन का काम करने के बाद उन्होंने विभिन्न स्थानों में जाकर के पढ़ाई किया, वकालत की, और संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री के रूप में भी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रांत के रूप में काम किया। वहीं उधम सिंह नगर में एक ऐसा अनोखा मामला सामने आया है जो चर्चा का विषय बना हुआ है। बता दें कि विकास प्राधिकरण के नाम से जनपद के मुख्यालय रुद्रपुर में डाक के माध्यम से एक फार्म को फर्जी नोटिस जारी कर दिया गया है। जैसे ही विभाग को इसकी भनक लगी तो वैसे ही विभाग ने कोतवाली में एक शिकायत पत्र दिया, जिसमें पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई। जहां 20 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। नोटिस प्राधिकरण के सहायक सचिव के नाम से जारी की गई है। हमारे पास एक शिकायत के रूप में आया था कि किसी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा कोई नोटिस जारी किया गया है सहायक सचिव के नाम पर जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण के, लेकिन हमारे ऑफिस में इस तरह का कोई कार्य नहीं है, कोई सहायक सचिव नाम का कोई पदनाम भी नहीं है। इस कारण से वो जो नोटिस था वो गलत तरीके से जारी हुआ है, किसी फर्जी तरीके से जारी हुआ है। तो हमने इस प्रकरण को थानाध्यक्ष रुद्रपुर को
संदर्भित कर दिया था कि ये कौन जारी कर रहा है, क्या जारी कर रहा है, इस तरह की कार्रवाई कौन कर रहा है, तो उस पर कार्रवाई के लिए हमने लिख दिया था। चाहिए अब FIR क्या, तो जो भी कार्रवाई करे। वहीं गदरपुर पुलिस ने किसानों के खेतों से लगातार चोरी हो रहे पानी वाले मोटर की तलाश करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार कर ली है और 7 मोटर भी बरामद की है। मामले का खुलासा करते हुए जसपुर पुलिस क्षेत्राधिकारी भूपेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि किसानों के खेतों से लगातार पानी की मोटर चोरी हो रही थी और पुलिस नाकाबंदी करते हुए दिनेशपुर रोड पर एक विशेष चेकिंग अभियान चला रही थी। इस दौरान बाइक सवार 2 लोगों से एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है और जांच में मोटर बरामद की गई है और पुलिस ने आरोपियों के पास से 6 और मोटर बरामद की है। साथ ही मोटर खरीदने वाले लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। उनके द्वारा बताया गया कि कल मध्य रात्रि में मेरे खेत से पानी की मोटर चोरी हो गई है, तो उस प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना गदरपुर में अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियोग पंजीकृत करने पर एसओ गदरपुर के द्वारा उसकी पतारेसी सुरागरेसी के लिए टीम गठित की गई। तमाम सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को देखते हुए तथा मुखबिर की सूचना मिलने पर दिनांक 9 तारीख को दिनेशपुर अंडरपास से थोड़ा पहले 2 युवक एक मोटरसाइकिल प्रेरणा से आ रहे थे। हमारी टीम के द्वारा जो उनको रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वो भागने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने उनका पीछा किया, उनको पकड़ लिया। गहनता से उनसे पूछताछ करने पर ये मोटर पानी की मोटर चोरी करने की बात उन्होंने स्वीकारी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां प्रदेश में डेंगू, टाइफाइड और मलेरिया की बीमारी लगातार भयानक रूप लेती जा रही है, जिसके चलते शहर और ग्रामीण क्षेत्र लगातार इन बीमारियों की चपेट में आते जा रहे हैं, जिससे आक्रोशित सिलालाकुई के लोगों में आम इंसान विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकिल अहमद की अगुवाई में डेंगू के बढ़ते प्रकोप को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। जहां प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में न तो दवाइयों का छिड़काव हुआ और न ही फॉगिंग की गई। साथ ही चेतावनी दी कि अगर प्रदेश सरकार ने जल्द कोई ठोस पहल नहीं की तो मजबूरन उन्हें सड़कों पर आंदोलन करना पड़ेगा। है हमारे प्रदेश के अंदर इस समय जो है डेंगू जैसी, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां जो है का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और सरकार का इस ओर ध्यान नहीं है। सरकार खाली एडवर्टाइजमेंट पे तो ध्यान दे रही है। आज मुख्यमंत्री के जो है बयान आ रहे हैं डेंगू को लेके, मलेरिया को लेके कि अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। अरे भाई ध्यान तो सब रखेंगे, लेकिन इस समय जो हालात हैं, हालात बहुत ज़्यादा खराब है। तब जितने भी हॉस्पिटल हमारे यहाँ पे पचमढ़ में, देहरादून राजधानी में है, सब हॉस्पिटलों में कहीं पे बेड की व्यवस्था भी जो है मरीजों को नहीं मिल पा रही। वहीं उत्तराखंड के वक्फ बोर्ड अध्यक्ष सदाब शम्स पछवादून दौरे पर विकासनगर पहुंचे, जहां स्थानीय लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं दूसरी ओर उन्होंने कुंजा ग्रांट में स्थित मदरसा फिजुअल कुरआन में आयोजित मॉडर्न मदरसा और शिक्षा के महत्व को लेकर एक कार्यक्रम में शिरकत की। साथ ही इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मदरसे में छात्र छात्राओं से मुलाकात की और आसपास के क्षेत्र का जायजा लिया। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए सदाब शम्स ने कहा कि युवा नेतृत्व वाली धामी सरकार ने हर वर्ग का ध्यान रखते हुए कई योजनाएं और कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने क्षेत्र में पनप रहे नशे के कारोबार और नशे की गिरफ्त में आ रहे युवाओं को लेकर भी चिंता जाहिर की है। आज देहरादून के शहीदपुर कुंजा ग्रांट में मदरसा तालिमुल कुरान हिफ्जुल कुरान में ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था। यहाँ के लोग और खासकर जो यहाँ के सदर हैं मदरसे के, ये वक्फ बोर्ड का मदरसा है, तो इनकी तरफ से जो हमने मॉडर्न मदरसे की एक मुहिम शुरू की है, उसके लिए इनका ये गुजारिश थी कि आप यहाँ भी आइए और हमारे मदरसे को भी मॉडर्न मदरसे में शामिल कीजिए। देनी साइज को एक बार में फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। नमस्कार।